कि क्या एक तरफ राहुल गांधी, बात वही है, सवाल वही है, राहुल गांधी, और दूसरी तरफ राहुल गांधी पे देखिए इल्हान उमर। क्या है इल्हान उमर? क्या आतंकवादी है या कुछ और है? इल्हान उमर से क्यों नहीं मिलना चाहिए राहुल गांधी को? ऐसे ही आज भी कुछ खबरें, तो जो अभी कह रहे थे डॉक्टर राकेश पाठक जी कि कैसे अखबार की कतरनों को और फर्जी कतरनों को और यहाँ के देश के बहुत ही जिम्मेदार लोग अगर उसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए अगर फैलाते हैं तो साफ समझ में आता है कि डर कहाँ है। और जिस बारे में राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत, लेकिन यहाँ डराने की कोशिश तो नरेंद्र मोदी की तरफ से भी हो रही है। ये क्या है? ये आरती क्या है? अगर इसको सीधे शब्दों में देखा जाए, बहुत फ्रैंकली किसी से भी पूछिए, नरेंद्र मोदी जी के भक्तगण से भी पूछिए, तो वो भी कहेंगे हाँ डरा तो रहे हैं, सही तो कर, वो यही कहेंगे कि हाँ सही तो कर रहे हैं, डराना चाहिए, आपको डर के रहना चाहिए। अब सीजेआई के घर सीजेआई बुला रहे हैं, प्रधानमंत्री का हाथ जोड़ के स्वागत कर रहे हैं। अब कोई भी हमारे घर भी कोई आएगा जिसको मैं ना भी चाहूं तब भी मैं हाथ जोड़ के ही स्वागत करूंगा, तो वही कर रहे हैं। लेकिन उसके पीछे जो कहानी चल रही है, उस कहानी में जैसे हमारे बाकी साथियों ने कहा, टोपी भी है, मराठी टोपी है, मराठी में ट्वीट है नरेंद्र मोदी जी का, और उसके अलावा तो महाराष्ट्र तो है ही, और इसीलिए महाराष्ट्र के एक नेता का बयान हमने सुना दिया। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जो एक छतरी जो है वो रख चुके हैं अपने समर्थकों के ऊपर, और जिनके समर्थक बार बार के, और उन समर्थकों की संख्या बढ़ रही है। सामने चुनाव है हरियाणा, आज आखिरी दिन था नॉमिनेशन का, और उसके बाद सब कुछ हरियाणा में तो जैसे लग रहा है बीजेपी का सब कुछ साफ हो चुका है। अभी से चुनाव की घोषणा हो चुकी है और अभी चुनाव नहीं, पोलिंग नहीं हुई, उससे पहले वहां के लोग कह रहे हैं हमारी तो पूरी टीम, आप देख ही रहे हैं, पूरी टीम हरियाणा में घूम रही है इस बारिश में भी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये क्या है, और क्या ये बचकानी हरकत है या इससे कुछ राजनीति में कुछ मसाला मिलने वाला है, कुछ और होने जा रहा है? क्या यहां राहुल डिफेम हो जाएंगे? क्या यह इंडिया गठबंधन बर्बाद हो जाएगा यहां पे, और फिर से उभार होगा नरेंद्र मोदी का और बीजेपी का? क्या कुछ देखा जाए? देखिए राजीव जी, एक डर है राहुल गांधी का, और वो डर नरेंद्र मोदी को वहां तक ले गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर। लेकिन वो डर के बारे में मैं अभी बात करता हूं। पहले तो ये जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं इसके बारे में बात करें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लोकतंत्र में, संवैधानिक लोकतंत्र के लिए के लिहाज से। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर एक ऑब्जर्वेशन दिया है और ये कहा है कि कोई व्यक्ति जिसके ऊपर कोई आरोप है अपराध के, उसका घर बुलडोजर पर नहीं चलाना चाहिए। वो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपनी गाइडलाइन बना रहा है। लेकिन संविधान के मूल डिजाइन के ऊपर बुलडोजर चल गया इस तस्वीर के माध्यम से। संविधान का मूल डिजाइन कहां है? आर्टिकल 50 अनुच्छेद 50 ये कह रहा है कि सरकार को, एग्जीक्यूटिव को, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखने के लिए और अपने आप से जुडिशरी को अलग रखने के लिए काम करना चाहिए, उस तरफ कदम उठाने चाहिए। क्या ये आपको लग रहा है कि ये एग्जीक्यूटिव, जिसको सरकार कहा जाए, सरकार जुडिशरी को इंडिपेंडेंट अपने से अलग रखने का काम कर रही है इस आरती के जरिए? बिल्कुल नहीं। और यह बहुत, जिसको कहें कि सस्ती और हल्की राजनीति है। क्या मराठी टोपी पहनकर महाराष्ट्र में मनाए जाने वाले त्योहार के दिन एक मराठी चीफ जस्टिस के यहाँ जाकर आप टोपी पहनकर आरती कर रहे हो? ये एक सस्ती राजनीति। और आप सोच रहे हो कि महाराष्ट्र के लोग इतने कम अकल हैं कि वो इस फोटो पे ही, इस 2 मिनट के वीडियो पे जाके आपको वोट दिलाएंगे, भले ही आपने उनके राज्य के लिए कुछ भी किया हो। महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट आप गुजरात में ले गए हो, कुछ भी आपने तोड़फोड़ वहां पे की हो, उनको सब भूल जाएंगे। वो टोपी याद रखेंगे महाराष्ट्र की और जाके वोट जाएंगे कमल के फूल को। ऐसा नहीं है।
देश की जनता बहुत समझदार है। अब आईटी सेल एक नैरेटिव चला रहा है, कुछ वीडियो कुछ फोटो, कि पूर्व के चीफ जस्टिस भी मनमोहन सिंह से मिलते जुलते रहे। जैसा आपने इंट्रो में अपने कहा राजीव जी, वो सार्वजनिक प्रोग्राम थे, व्यक्तिगत प्रोग्राम नहीं था। तो सार्वजनिक प्रोग्रामों में, औपचारिक प्रोग्रामों में या अनौपचारिक प्रोग्राम में, कोई ईद मिलन है, कोई होली मिलन है, कोई 15 अगस्त 26 जनवरी है, वहां पे चीफ जस्टिस अगर गए हैं, प्रधानमंत्री गया है, तो दुआ सलाम हो जाएगी, खड़े होंगे, हालचाल पूछ लेंगे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। घरों में एक दूसरे के लिए जाना होता है। ये जो दीवार है सेपरेशन ऑफ पावर की, उसको लांग गए और दोनों लोगों ने लांगा। इसमें किरदार दो दिख रहे हैं हमारे सामने। लेकिन राजीव जी, नरेंद्र मोदी से इस देश को कोई उम्मीद नहीं है कि वो संवैधानिक मर्यादाओं का सम्मान करेंगे। वो कई बार ऐसा दिखा चुके हैं, तो उनकी आदत में ये शुमार है कि वो ऐसा ही करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस बात का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बदनामी उनकी हो रही है। तमाम बड़े बड़े वकील, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, कई थिंक टैंक जो कि कानूनी और संवैधानिक दायरे में काम करते हैं, सब ने इसकी आलोचना की है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूरी दुनिया में जाना जाता है, पूरी दुनिया में तस्वीर गई है, और इस पे संपादकीय लिखे जाएंगे, बड़े बड़े लेख लिखे जाएंगे आने वाले दिनों में, कल परसों ही। तो ये जो चीफ जस्टिस के सामने विकल्प था, बड़ी विनम्रता से आप कह सकते थे कि मोदी साहब, इसका संदेश गलत जाएगा, इसको अवॉइड किया जाए, इतना तो कह सकते हैं। क्योंकि बहुत प्रायोजित कार्यक्रम है, केवल नरेंद्र मोदी नहीं गए हैं, वहां पे एजेंसियों के कैमरे भी गए हैं और उसके बाद उसको ब्रॉडकास्ट किया गया है। तो बहुत प्रायोजित कार्यक्रम था, और मुझको लगता है कि चीफ जस्टिस इसमें इस्तेमाल हो गए या इस्तेमाल होना चाहते थे, जो भी वजह हो। लेकिन जुडिशरी की संस्था के लिए, भारत के संविधान के लिए, जो मूल डिजाइन है भारत के संविधान का, सेपरेशन ऑफ पावर का, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी का, उसका उल्लंघन हुआ। मैं संजय राउत की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि अब सुप्रीम कोर्ट के हर उस फैसले पर जिसमें सरकार का पक्ष दिखाई देगा, जिसमें बीजेपी का पक्ष दिखाई देगा, ये तस्वीर याद आएगी लोगों को। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पर, जुडिशरी की निरपेक्षता पर इस पे आघात हो गया, यहाँ पे इस पे चोट पहुंचाई है, और इन दोनों लोगों ने मिलकर पहुंचाई है। इसमें ज्यादा दोषी मुझे अभी भी लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, क्योंकि उनके सामने ये विकल्प था, उनका घर था। विनम्रता से कह सकते थे कि इसका संदेश गलत जाएगा, इतना तो उनको हक है, उनका घर था। हर चीज शिष्टाचार नहीं होती है। शिष्टाचार के पीछे एक कुर्सी है जहां आप बैठे हुए हैं। राजीव जी, आप संपादक हैं, व्यक्तिगत शिष्टाचार अपनी जगह है, लेकिन जब आप उस कुर्सी पे बैठे हैं तो हमेशा ये ख्याल रहता है कि इस कुर्सी पे बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं। वहां उस कुर्सी पे ललित सुरजन जी भी बैठे हैं, बिल्कुल तमाम लोग बैठे हैं जिन्होंने पत्रकारिता को बहुत आगे बढ़ाया है। तो हमेशा ये ख्याल रहना चाहिए कि आप किस कुर्सी पर बैठे हैं। दूसरी बात कि क्यों चले गए मोदी साहब, सस्ती राजनीति है, वो सस्ती राजनीति करते हैं, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जो बार बार ये कह रहे हैं कि ब्रांड मोदी खत्म हो गया है, अब ब्रांड मोदी में कुछ नहीं बचा। मोदी जी के ऊपर एक दबाव है, और आगे आने वाले दिनों में आपको नरेंद्र मोदी काफी अग्रेसिव दिखाई देंगे। बहुत दबाव है राहुल गांधी के इस बार बार कहने से कि ब्रांड मोदी खत्म हो चुका है। उनको ये साबित करना है
लेकिन साबित वो तभी कर पाएंगे जब आने वाले सभी विधानसभा चुनाव जीत पाएंगे। ये मोदी साहब के लिए टेढ़ी खीर है। केवल शब्दों से, ड्रामे से, टीवी के कैमरे से कोई वीडियो वायरल कर देने से बात नहीं बनती है, परफॉर्म करना है आपको। तो क्या हरियाणा में परफॉर्म कर पाएंगे जैसा अभी आप बता रहे, जैसे हमारी टीमें वहां गई हुई है? क्या महाराष्ट्र में परफॉर्म कर पाएंगे? झारखंड और कश्मीर में जो वॉकओवर दे रहे हैं वहां क्या परफॉर्म करेंगे? तो इसलिए मोदी साहब का ब्रांड वास्तव में खत्म हो चुका है। जिसको हम लोग ये कह रहे हैं प्रोफेसर रविकांत की डर खत्म हो गया, या प्रेम कुमार जी ने कहा, वो डर नहीं, वो ब्रांड खत्म हो चुका है, जो राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं। और मैं बिल्कुल आपको भविष्यवाणी इस बात ही कर सकता हूं कि आने वाले दिनों में मोदी साहब इस ब्रांड को बचाने के लिए या इसका परसेप्शन जीवित रखने के लिए बहुत कुछ करेंगे। ये शुरुआत है, आप देखते जाइए कि आगे क्या क्या करेंगे वो, और उसमें गलतियां करेंगे। राजीव जी।